दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार। आज हम लोग पवन दूतिका के पद संख्या 21 और 22 का अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, औ प्यारे के चपल दृग के सामने ला डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश मैं नित्य रोमांचिता हूँ। दूसरा पद है कि बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। यूं प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। तो इन दोनों पदों का प्रसंग होगा कि प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी पवन दूतिका को समझाती है कि वह किस प्रकार कृष्ण जी को या उनके प्यारे कन्हैया को उनकी याद दिलाएं। व्याख्या शुरू करते हैं। राधा जी पवन दूतिका से कहती हैं कि ऐ प्यारी पवन, तू धीरे से कहीं से कोई नीप का पुष्प, नीप माने कदम, पुष्प माने फूल, कोई नीप का पुष्प अर्थात कदम्ब का फूल ले करके आना और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। और माने और प्यारे कन्हैया के या फिर मेरे प्यारे प्रीतम कन्हैया के चंचल दृग माने आँख, चपल माने चंचल, चंचल आँखों के सामने ले आना और डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, और इस प्रकार तुम उन्हें दिखला देना, प्रकट कर देना, अर्थात बतला देना कि मैं उसी तरह हमेशा आशंकिता हो, सशंकित रहती हूँ, अर्थात डरी सहमी हुई सी रहती हूँ। कैसी होती विरह वश मैं नित्य रोमांचिता हूँ, और उसी तरह से मैं विरह के वश में होकर हमेशा उनसे मिलन की आस में रोमांचित हुई रहती हूँ। एक बार फिर देखें। राधा जी पवन दूतिका से कहती हैं कि ऐ पवन, तू धीरे से कहीं से कदम्ब का कोई पुष्प लेकर के आना और प्यारे कन्हैया के या मेरे प्यारे प्रीतम कन्हैया के चंचल आँखों के सामने ले आकर के डाल देना। तब इस प्रकार तू उन्हें यह स्पष्ट रूप से बतला सकेगी कि मैं भी उसी तरह हमेशा, नित्य माने हमेशा या दिन प्रतिदिन डरी सहमी सी रहती हूँ, और विरह वश में हो करके, विरह के वश में हो करके मैं हमेशा या नित्य प्रति उनसे मिलन की आस में या कल्पना में रोमांचित रहती हूँ या हुई हो रहती हूँ। बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। और दूसरे वाले में कह रही हैं राधा जी कि प्यारी पवन, अगर कन्हैया किसी विटप माने वृक्ष के नीचे बैठे हों, तो जिस वृक्ष के वह नीचे बैठे हों उसी का कोई पत्ता कन्हैया की आंखों के सामने इस प्रकार ले आकर के हिलाना कि कोई पत्ता, तो उसी वृक्ष का कोई पत्ता तू कन्हैया की आंखों के सामने ले आकर के ऐसे हिलाना, और यूँ प्यारे को विदित करना चातुर। इस प्रकार तुम प्यारे प्रियतम को अपनी चातुरी, अपनी चतुराई से यह दिखला दोगी, विदित कर दोगी, बता दोगी कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना, कि इसी प्रकार मेरे चिंता विजित, चिंता माने चिंता, विजित माने जीत लिया, चित्त माने हृदय को, कि इसी प्रकार मेरे हृदय को भी चिंता ने विजित जीत लिया है, और मैं क्लांत हो कांप जाना, और उसी पत्ते के समान में मुरझाई हुई बार बार कांपती रहती हूँ जैसे पत्ता। फिर से, बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कहती हैं कि प्यारी पवन, अगर कन्हैया
जिस किसी वृक्ष के नीचे बैठे हों तो उसी का कोई पत्ता उनकी आँखों के पास ले आकर के हिलाना। और इस प्रकार तुम प्यारे कन्हैया को अपनी क्रिया चातुरी से, मतलब अपनी क्रिया चतुराई से, अपनी क्रियाकलापों द्वारा उन्हें सब कुछ विदित कर दोगी, बतला दोगी या फिर जतला दोगी कि इसी प्रकार मेरे चित्त माने हृदय को चिंता विजित, चिंता ने जीत लिया है। इसी प्रकार मेरे हृदय को चिंता ने जीत लिया है और वह थकी सहमी सी उसी तरह से कांप जाता है। या फिर अर्थात चिंता ने मेरे हृदय को इस प्रकार जीत लिया है कि मेरा हृदय जो है एकदम थका हुआ सा हो गया है और जिसके अभाव में मेरा हृदय पत्ते की ही भांति जो है कांप जाता है। अब इसमें काव्य सौंदर्य होगा, भाषा होगी आपकी खड़ी बोली, रस होगा वियोग श्रृंगार, अलंकार उपमा और अनुप्रास, और छंद होगा मंदाक्रांता छंद। धन्यवाद।